नमस्ते। आज हम एक एसीएल टीयर पे एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम एसीएल टीयर से ट्रीटमेंट तक और रिकवरी तक बात करेंगे। मैं डॉक्टर अमित साहू जी, एसीएल एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। ये पहले एपिसोड में हम बात करते हैं कि घुटने के अराउंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एसीएल क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये इंजरी के होने के बाद क्या तकलीफ होती है। तो पहला एपिसोड में बात करते हैं एसीएल स्ट्रक्चर। एसीएल एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जो नी जॉइंट के अंदर होता है, जो घुटने को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो घुटने की रचना कैसे होती है? घुटना दो हड्डी से बनता है, एक होता है फीमर बोन, एक होता है टिबिया बोन। फीमर मतलब ऊपर की हड्डी और टिबिया मतलब नीचे की हड्डी। ये दोनों हड्डी को पकड़ने के लिए अपने पास चार रस्सी जैसे लिगामेंट होते हैं जिन्हें हम क्रूशिएट लिगामेंट से बोलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसीएल लिगामेंट जो एक सीट बेल्ट जैसा एक्ट करता है, सडन मूवमेंट होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये एसीएल इंजरी होती कैसे है? नॉर्मली दो टाइप की एसीएल इंजरी होती है। एक होती है स्पोर्ट्स इंजरी, एक होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या गिरने के बाद, चोट लगने के बाद होती है इंजरी। नॉर्मली एसीएल मेनली स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत कॉमनली मिलती है, जैसे कि कोई भी आप जंप कर रहे हो, लैंडिंग के टाइम पे आपका अचानक डायरेक्शन चेंज हो गया, आप रनिंग कर रहे हो, सडनली स्टॉप ले लिया आपने, या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपकी नी की मूवमेंट ट्विस्टिंग जैसी मूवमेंट होती है जिससे एसीएल लिगामेंट टियर हो सकता है। तो कौन से स्पोर्ट्स में मेनली इंजरी होती है? जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रनिंग, जंपिंग, ये मोस्ट कॉमनली स्पोर्ट्स है जिसमें एसीएल इंजरी होती है। जैसे दूसरी मेन इंजरी होती है इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गाड़ी से गिर जाते हो, गाड़ी पैर पे गिर जाती है या चलते चलते आप गिर जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में भी एसीएल इंजरी हो सकती है। तो ये एसीएल इंजरी कितने प्रकार की होती है? एसीएल इंजरी तीन प्रकार में होती है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 मतलब कि जस्ट एसीएल टूटा नहीं है, उसमें स्प्रेन आया हुआ है जिसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेड 2 जिसमें पार्शियल टियर, कुछ फाइबर ही टूटे हुए बट एसीएल इंटैक्ट है। और ग्रेड 3 मतलब कंप्लीट एसीएल टियर है। कंप्लीट एसीएल टियर मतलब एसीएल का काम करना बंद हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स मेनली डिवाइड होते हैं दो चीज़ों में, एक होता है एक्यूट और क्रोनिक, मतलब बहुत टाइम से अगर आपको इंजरी है तो। जब कोई भी इंजरी होती है, कोई भी ट्रॉमा होता है, उसके बाद आपके नी में सूजन आ सकता है, एक आवाज़ आ सकता है पॉपअप साउंड, जो एक कन्फर्मेटरी होता है कि लिगामेंट इंजरी हो सकती है। आपको चलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप उस पे वज़न नहीं दे पाते हो। ये सब चीज़ें होती है एक्यूट में। पैर मोड़ना भी आपका डिफ़िकल्ट होता है। कुछ टाइम के बाद ये सिम्पटम्स कम होके आपको क्रोनिक लॉन्ग टर्म सिम्पटम्स होते हैं। बहुत पेशेंट को बहुत दिनों से अगर लिगामेंट इंजरी है तो उनमें इंस्टेबिलिटी होती है, जिसके कारण उनका पैर चलते-चलते लगता है कि गिर जाओगे। उस पैर पे वज़न नहीं दे पाते हैं या ऐसा फ़ील होता है कि गिविंग वे हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, कभी-कभी महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ऐसा लगता है कि उनका पैर में पूरा भार नहीं सहन कर पा रहे हो। अनइवन सरफेस पे चलना है तो उनका पैर में ताकत नहीं फील होती है। ये सब सिम्पटम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंस्टेबिलिटी के सिम्पटम्स। तो एसीएल इंजरी में पेन तो आपका रिड्यूस हो जाता है बट इंस्टेबिलिटी बहुत टाइम तक रहती है। सो नी इंस्टेबिलिटी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको ऐसे कोई सिम्पटम्स आते हैं जिनमें कि आप चल रहे हो और आप गिर जाते हो या ऐसा लगता है आप गिर सकते हो, तो ये सब चीज़ें मेनली टुवर्ड्स जाते हैं कि आपका लिगामेंट कंप्लीट टियर है। सो डोंट इग्नोर एनी सिम्पटम्स ऑफ एसीएल। अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस गिव अ बेस्ट आउटकम। थैंक यू। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एसीएल को कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके परिजनों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करो। थैंक यू।